हेलो स्टूडेंट, आज मेजर पेपर 17 में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम होने वाला है बीबीएम के सेमेस्टर 7 में। तो मेजर पेपर 17 यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो अब तक आप लोगों ने करा है या नहीं, एक बार मैच कर लीजिएगा, है ना। और अगर नहीं किए हैं तो उसको भी रिविजन कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है, देखिए जैसे यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बीबीएम के सेमेस्टर 7 के लिए हम बता रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको पता है कि पेपर जो होगा उसमें 5 क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, एक एक नंबर के। तो वो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि डिफाइन एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, या फिक्स पॉइंट एंड क्रॉस रेशियो, फिक्स पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लैपलास डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन हो गया, आइसोमेट्री हो गया, हार्मोनिक फंक्शन हो गया, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। फिर कुची-रीमान इक्वेशन, जिसको सीआर इक्वेशन भी कहते थे, ये भी पूछ सकता है आपसे, है ना। फिर स्टेट कुची इंटीग्रल फार्मूला, फिर स्टेट कुची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, ये दो अलग अलग चीज़ें, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है ना, कि जितना पॉलिनोमियल का डिग्री रहता है, माने कम से कम एक से ज़्यादा रूट एग्जिस्ट करते हैं, ये सब बताया गया है। और ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है, माने 30 क्वेश्चंस है एक एक मार्क्स के। अब ये सारे क्वेश्चंस लेक्चर्स में खूब डिटेल से करवाए गए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। और लॉन्ग क्वेश्चंस में जब आएंगे तो लॉन्ग में भी हम लोग 30 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पहला यूनिट जो है वो न्यूमेरिकल बेस है ना, माने क्वेश्चन टाइप का है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये देखिएगा, ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। टू प्रूव टू प्रूव z1 प्लस z2 का मॉड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, जहाँ z1 z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके से डिफरेंस भी जो होता है z1 माइनस z2 का डिफरेंस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2। ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है, यहाँ पे एज इट इज प्लस ही है। तो ये दो रिजल्ट, इसी को हम लोग इस तरीके से वर्ड में भी लिखते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। ये रिजल्ट प्रूफ करना और ये डिड्यूस करना है, ये भी क्लासेस में सब करवाया गया है। कुछ ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है आप लोग किए हुए होंगे, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, है ना, कि अब तक आपने रिवीजन करा है या नहीं। अब आगे आएंगे, स्टेट एंड प्रूफ नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आइए यहाँ पे, ये भी एक क्वेश्चन है कि सो दैट एनी एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट, ये भी क्लासेस में डिस्कस किया गया था। एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफजेड आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है एनालिटिक फंक्शन का, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, आप ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन, जहाँ पे यू दिया हुआ है, मुझे भी निकालना है। लेक्चर्स में बताया गया था, देखिए यू दिया हुआ है, डिटरमाइन भी निकालना है, सो दैट u प्लस आई भी इज एनालिटिक फंक्शन। तो ये सब जो शुरुआत से लेकर के 15-16 नंबर क्वेश्चन तक जो है, यहाँ तक जो है, सिर्फ और सिर्फ जो 16 नंबर क्वेश्चन तक कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है, प्रूव दैट एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एंगल प्रिजर्विंग, ठीक है। उसके बाद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ भी है, और डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ ये तो ठीक है, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये भी ठीक है। इसके बाद के जो 10 क्वेश्चंस है ना, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद जो टेलर्स थ्योरम हो गया, या लॉरेंट सीरीज हो गया, स्वार्ज लेमा हो गया, ये सारे के सारे जो है अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस 10 में से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आना है। 10 क्वेश्चन कौन कौन है जी, तो यहाँ से देखिए 20 नंबर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, कम कम चांस है लेकिन आ सकता है। अच्छा, कुची गॉर्सेट थ्योरम, फिर स्टेट प्रूफ स्वार्ज लेमा, फिर लॉरेंट सीरीज, कोची रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रल फार्मूला, फिर इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, फिर स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम। इस तरीके से कुल करके देखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अभी जैसे आप लोग को पता है, जो बच्चे कोर्सेज में हैं उनको पता है कि 28 जनवरी को मेरा ACL घुटने का सर्जरी हुआ था, जिसकी वजह से जो है क्लासेस में थोड़ा पीछे रहेगा। ये लास्ट जो यूनिट है वो नहीं पढ़ाई हुआ है। हालांकि जितना पढ़ाई हुआ है आराम से 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए ये सारा क्वेश्चन आपको करना होगा। और हम इसको इस बार तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन प्रीवियस का लेक्चर्स है और इसका नोट्स है कि ये सब कहाँ मिलेगा। तो जो बच्चे ऐप में कोर्स ज्वाइन किए हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी के बगल में एक नोट्स का फोल्डर है। इसी नोट्स में जो है 4 PDF दिया हुआ है, इस चारों PDF में आपको सारा मिल जाएगा। और
एक एक थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको। मेजर पेपर 17 में यहाँ पे देखिए, मेजर पेपर 17 में जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स करके दिया हुआ है, 17 क्लास है इसमें, 17 में सब का सब इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आप लेक्चर 2 में जाइए, आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, लेक्चर 3 में जाइए तो कुछ इंटीग्रल फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, कुछ इंटीग्रल फॉर्मूला सीधा सीधा ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो अब लेक्चर 4 में जाइए, यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट कुछ इस तरीके से इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एग्जाम इस तरीके से करके है, जितना भी वहाँ नेमिंग थ्योरम्स है वो सारा का सारा जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए कुछ इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव लेक्चर 5 में है, अब लेक्चर 6 में भी यहाँ पे कुछ इंटीग्रल फॉर्मूला ही चल रहा है, क्वेश्चन वगैरह होगा उससे। फिर यहाँ पे 9 में जाइए इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, 10 में जाइए कूची-गॉर्सेट थ्योरम, सारा का सारा जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब आपका काम है अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है। थोड़ा सा इस बार दिक्कत रहा कि यूट्यूब पे मैराथन वगैरह नहीं ले पाए, लेकिन अगले बार से प्रॉपर तरीके से लेंगे। थोड़ा सा सर्जरी था इस बार, तो थोड़ा सा 1 महीना जो है एकदम क्लासेस वगैरह डिस्टर्ब रहा, पर कोई नहीं, तैयारी आप लोग अच्छे से करिए। बाकी सारा पढ़ाया गया है, जो लास्ट के 10-12 थ्योरम्स जो हैं, 10 थ्योरम्स जो है उसका नोट्स पूरा प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड लेक्चर की, कुछ इंटीग्रल फॉर्मूला, फिर बाकी सारा चीज़, एक एक फॉर्मूला, एक एक थ्योरम्स का एक एक लेक्चर्स दिया हुआ है, आप उसको पढ़िए और मिस नहीं करेंगे। वो 10 का 10 थ्योरम्स करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, और कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसी के जैसा, जैसे मेजर पेपर में 18 क्या रहा, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा 18 में, वो भी हम बताएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।